आपके साथ मैं हूं ऋषिका। बिहार में चुनावी तैयारियां पूरी तरह से शुरू हो चुकी हैं। सभी पार्टियां अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हैं कि किस तरह से जनता को लुभाया जाए और चुनाव में अपनी जीत पक्की की जाए। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में जाने माने एस्ट्रोलॉजर मौजूद हैं जो आज हमें बताएंगे कि बिहार का चुनावी भविष्य कैसा हो सकता है। सबसे पहले हम उनसे यही जानना चाहेंगे कि जो अभी नए जो गठबंधन बने हैं और जो पुराने गठबंधनों में जो दरार आई है उसको देखने के बाद क्या लगता है कि बिहार में अब आगे चुनाव के नतीजे किस तरह से हमें देखने को मिलेंगे। जी नमस्कार। बिहार चुनाव की मैं बात कर रहा हूँ और आप देखिए बिहार में 3 चरणों में चुनाव होने जा रहा है। 28 तारीख को पहला चरण का मतदान है, उसके बाद 3 तारीख को दूसरे चरण का मतदान है और 7 तारीख को तीसरे चरण का मतदान है। और आप देखिए कि ग्रहों की स्थिति बड़ी चमत्कारिक है, बड़ी रोचक बनी हुई है। पहला चरण जिस समय चंद्रमा और मंगल का एक तरह से अंगारक योग बनता है और मंगल जो है वक्री अवस्था में घूम रहा है। दूसरा, जिस दिन चंद्रमा का जो कंजक्शन है वो राहु के साथ है, ग्रहण योग बन रहा है, यानी वृषभ राशि में चल रहा है। और तीसरे दिन चंद्रमा अपने स्वयं की राशि यानी कर्क में प्रवेश कर रहा है। तो आप देखिए कि बिहार की चुनाव, बिहार की जो राशि है, बिहार की जो कुंडली है, चूंकि वृषभ राशि का वो प्रदेश है, तो आप देखते हैं कि वृषभ राशि का प्रदेश होने के कारण बिहार का जो आम नागरिक है, वहाँ का आम राजनेता भी है, बड़ा मेहनती होता है। क्योंकि आपने देखा होगा कि 24 में से 24 घंटे भी आप उससे कहेंगे कि आप काम कर ले, तो मुझे लगता है कि वो अपने काम में पूरी तरह से लगा रहता है, बुद्धि का पूरा इस्तेमाल करने का वो प्रयास भी करता है। अब बिहार की जो कुंडली है वृषभ राशि है और वृषभ राशि से आने वाले दिनों में बड़े प्लेनेट्स यानी शनि और गुरु दोनों वृषभ राशि से भाग्य स्थान में प्रवेश कर रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि बिहार में जो भी सरकार बनने जा रही है वो स्थिर सरकार होगी, एक स्थिरता लिए हुए होगी और वहाँ जो भी होगी सरकार उसमें कहीं ना कहीं लगभग वो बहुमत से आएगी और एक अच्छे गठबंधन को एक अच्छी सीटें वहाँ पर बिहार में मिलने जा रही हैं। जैसा कि अभी जो वहाँ पे अभी मौजूदा जो सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है, नीतीश कुमार का अच्छा खासा भी वहाँ पे दबदबा चलता है, मतलब काफी टाइम सक्रिय है राजनीति में, अच्छा खासा चेहरा। तो उनकी राशिफल क्या कह रहे हैं, क्या उनको एक बार फिर जीत मिलेगी चुनाव में? देखिए बिल्कुल, जहाँ तक बात है नीतीश कुमार की, जो कि एनडीए गठबंधन से चुनाव लड़ रहे हैं, और आप देखिए नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी दोनों ने लगभग आधी सीटों को आपस में बांट लिया है। और आप देखिए उनके गठबंधन में कहीं भी किसी भी प्रकार से कोई क्लेश नहीं है, क्योंकि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को अपना बड़ा भाई मानती है। और जब आप किसी के नेतृत्व में आगे बढ़ के चलो, यानी राष्ट्रीय दल जब आपके नेतृत्व में चल रहा है, तो फिर उससे बड़ा भेद वाली कोई स्थिति है नहीं। जहाँ तक प्रश्न ग्रहों का, मैं ग्रहों पे आता हूँ। नीतीश कुमार मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि के जातक है। तो आप देखिए कि नीतीश कुमार की जो कुंडली है वो बहुत बेहतर तो नहीं चल रही है, लेकिन उनको सपोर्ट मिल रहा है, एक बहुत अच्छी कुंडली है। वो कुंडली किसकी है? वो भी भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी वो भी मिथुन लग्न और वृश्चिक राशि की है। तो आप देखिए कि दोनों में कितने वर्षों से एक राशि और एक लग्न के जातक हैं, इसलिए प्रेम बहुत है। 15 साल मुझे लगता है या उससे भी ज्यादा वर्षों से नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी दोनों एक दूसरे के साथ लगातार काम कर रहे हैं। तो आप देखिए कि राशिगत जो व्यवहार है, राशिगत जो सपोर्ट है, मुझे लगता है नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का सहारा है और नरेंद्र मोदी का सहारा है। नरेंद्र मोदी फिर वृश्चिक राशि के जातक है। तो आप देखिए इस समय वृश्चिक राशि बड़ी प्रभावशाली है और वृश्चिक राशि का जो स्वामी ग्रह है यानी मंगल, वो राशि से पंचम भाव में वक्री गति से गोचर कर रहा है। तो आप देखेंगे कि मंगल का पंचम भाव में घूमना वृश्चिक राशि के जातकों के लिए बहुत सुंदर परिणाम लाता है। तो भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार मुझे लगता है कि एक बार पुनः बिहार में अपनी सरकार की स्थापना करने जा रहे हैं। अच्छा, अब ग्रहों की बात चलिए तो मैं जानना चाहूंगी कि अभी बिहार में सबसे ज्यादा सक्रिय जो युवा चेहरे हैं उनके ग्रह नक्षत्र क्या कह रहे हैं? देखिए जो सबसे सक्रिय हैं उसमें लालू प्रसाद यादव जी के जो 2 चिरंजीव हैं, उनके छोटे लाल हैं तेजस्वी यादव और उनके बड़े पुत्र हैं तेज प्रताप। तो दोनों सबसे ज्यादा सक्रिय हैं, जिनमें आपको सबसे ज्यादा सक्रियता तेज प्रताप जी की दिखती है, क्योंकि वो अपने भाव भंगिमा कुछ ऐसी बनाते हैं कि वो हमेशा भीड़ में एक मनोरंजन का पात्र बन जाते हैं। कभी वो अपने आप को शिव का अवतार बना लेते हैं, कभी वो कृष्ण बन जाते हैं। तो वो तरह तरह की जो है जो हास्य मुद्राएं हैं उनको वो प्रदर्शित करते हैं। देखिए उसके पीछे का कारण है,
उनका चंद्रमा बहुत ज़्यादा कमजोर है। देखिए, जब भी जातक का चंद्रमा बहुत ज़्यादा कमजोर होता है तो जातक इस प्रकार की हरकतें हमेशा करता है, जिससे कि वो भीड़ में आकर्षण का पात्र बने, लेकिन वो कई बार मजाक का पात्र भी बन जाते हैं। तो चंद्रमा चूंकि उनका बहुत कमजोर है, चूंकि उनकी कुंडली वृश्चिक लग्न और तुला राशि के वो जातक हैं, राशि से इस समय शनि का जो गोचर है वो चौथा है, यानी उनके ऊपर ढैया शनि चल रहा है। इसके कारण तेज प्रताप जी को परेशानी होगी, और जैसा समाचारों में भी सुनने को आता है कि वो अपनी सीट बदल कर, जो उनकी परंपरागत सीट थी वहाँ से वो हटकर एक दूसरी सुरक्षित सीट की तरफ वो आगे बढ़ गए हैं, वहाँ से वो चुनाव लड़ेंगे और निसंदेह वो चुनाव जीतेंगे, क्योंकि वो इलाका ऐसा है जहाँ पर उनकी जाति के वोटरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, जिसके चलते वो चुनाव अवश्य जीतेंगे। दूसरे उनके भाई जो हैं तेजस्वी यादव की कुंडली बहुत अच्छी है। वो भविष्य में मुझे लगता है कि भारतीय राजनीति में एक चमकता सितारा होगा। गंभीरता बहुत है, राजनीति की समझ बहुत कम उम्र से उनको है। देखिए, वो जो है धनु लग्न और सिंह राशि के जातक हैं। सिंह राशि से इस समय ग्रहों की स्थिति बहुत अच्छी है, लेकिन उनकी पार्टी में ही अंदरूनी तौर पर बहुत झगड़े हैं। कोई बड़ा नेता नहीं है उनके साथ। जो भी दारोमदार है वो केवल और केवल तेजस्वी यादव के ऊपर है। उन्हीं के चेहरे को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है, उनको मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताया जा रहा है। देखिए, जब दो बड़े चेहरे सामने आते हैं, इसमें नीतीश कुमार हैं या तेजस्वी यादव हैं, तो आदमी और जो जनता है वो हमेशा अनुभव को प्राथमिकता देती है। लेकिन बिहार का चुनाव बड़ा दिलचस्प चुनाव होता है। वहाँ पे विशुद्ध रूप से जातिवाद पे चुनाव होता है। वहाँ पर हर जाति का लोग अपनी ही जाति के नेता को वोट देता है, चाहे वहाँ विकास का कार्य हो अथवा ना हो, केवल जातिवाद पे। तो हर जाति के अपने नेता हैं, वो अपनी जाति के लोगों को टिकट देते हैं और वो चुनाव में कमोबेश मसल पावर से बाकी दीगर चीज़ों से वो चुनाव जीतते हैं। लेकिन बात आती है तेजस्वी यादव की। मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में, चूँकि उनकी जो ग्रह स्थितियाँ हैं, राष्ट्रीय जनता दल जो कि उनकी पार्टी है वो बहुत अच्छा प्रदर्शन करेगी। पर बात आती है सत्ता तक पहुँच पाना। लेकिन सत्ता तक पहुँच पाने के लिए आपको और सहारा लेना पड़ता है। तो आप देखिए कि दो प्रमुख पार्टियाँ, जिनमें से एक हम थी, जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी थी, वो उनको छोड़कर जा चुकी है। दूसरा वहाँ पर एक और बड़ा प्रभावशाली दल था जिसको वीआईपी कहा जाता था, जो कि मुकेश साहनी जी की पार्टी है, उसने भी उनका साथ छोड़ दिया और वो सब एनडीए में शामिल हो गए। तीसरा, उनको उपेंद्र कुशवाहा जी से बहुत उम्मीद थी। उपेंद्र कुशवाहा जी की पार्टी जो है वो वृषभ राशि की है, राष्ट्रीय समानता दल जिसका नाम है। तो आप देखिए कि वो पार्टी जो है उनको छोड़ चुकी है, वो अपना चुनाव लड़ रही है। तो आप देखिए इस त्रिकोणीय संघर्ष में जो फल उनको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। हम भी छोड़ के चला गया, जो कन्या राशि की पार्टी थी, मुकेश सहनी की वीआईपी जो वृषभ राशि की पार्टी थी, वो भी उनको छोड़ के चली गई। उनके पाले में केवल और केवल एक कांग्रेस जैसी पार्टी है जिसको उन्हें अपने कंधे पर ढोना है। समाजवादी पार्टी है जिसका वहाँ कोई अस्तित्व नहीं है, हालांकि उन्होंने उनको 3 सीटें जरूर दी हुई हैं, लेकिन समाजवादी चूंकि वो जो वोट बैंक है वहाँ पर मुस्लिम और यादव का जो परंपरागत वोट बैंक है, जिसका फायदा केवल और केवल राष्ट्रीय जनता दल को हमेशा से मिलता आया है और भविष्य में भी मिलता रहेगा। मुस्लिम और यादव हमेशा उनको वोट करते हैं, वही उनका सबसे बड़ा वोट बैंक है, तो जिसके कारण उनको मिलेगी। लेकिन सत्ता के नजदीक पहुंचने के लिए उनको जो सीटों की आवश्यकता है वो नहीं प्राप्त होगी, जिसके चलते तेजस्वी यादव एक बार पुनः विपक्ष की भूमिका में रहेंगे और मुझे लगता है नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी जो है वो सत्ता का स्वाद चखेंगे और एक बार पुनः सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री बनेंगे और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद का दायित्व संभालेंगे। अच्छा, तो अभी जो एनडीए के साथ जो सीटों का बंटवारा हुआ है उसको लेकर आप एक मोटा आकलन बता सकते हैं कि बीजेपी को कितनी मिलेंगी और जो बाकी पार्टियां जो शामिल हैं एनडीए में उन्हें कितनी कितनी सीट्स मिल सकती हैं? देखिए, मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि एनडीए को, मैं पूरा एक एनडीए, चूंकि बीजेपी और जदयू दोनों मिलकर चुनाव, तो मुझे लगता है कि 140 से 150 सीटें जो हैं वो इस गठबंधन को मिलना चाहिए, जिसमें आप ये मान के चलिए कि बीजेपी और जदयू की जो सीटों की स्थिति होगी दोनों में बहुत कम अंतर रहेगा। आप यदि हम 140 सीटों की बात करते हैं कि 140 के आसपास एनडीए को मिल सकती हैं, तो उसमें जदयू की जो सीटें होंगी उसकी संख्या लगभग 75 के आसपास होगी और भारतीय जनता पार्टी की 62 या 60 के ऊपर सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी और बाकी की जो उन्होंने बांटी हैं उनमें से कुछ सीटें जीतन राम मांझी जीतेंगे, 1 या 2 सीट वीआईपी को मिल सकती हैं, या बाकी के जो उनके और साथी हैं जो साथ चल रहे हैं तो
उनको मिल सकती हैं। लेकिन इन सब में जो नुकसान होने जा रहा है वो कहीं ना कहीं चिराग पासवान जी का हो रहा है, जो कि एनडीए को छोड़कर स्वयं चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये था बिहार का चुनावी भविष्य, जैसा कि हमने अरविंद कुमार जी के साथ आज जाना है कि बिहार में किसकी सत्ता बन सकती है। ये उनके चुनावी जो सितारे थे उनके अकॉर्डिंग ये जो आज का ये हमारा प्रोग्राम था, इस बेसिस पे ही था कि किस जो उनके सितारे कह रहे हैं, जो उनके राशिफल कह रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग बिहार में किसका जीतना तय माना जा रहा है। फिलहाल देखेंगे जब बिहार में चुनाव हो जाएगा उसके बाद नतीजे क्या घोषित करेंगे। नमस्कार।